दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू विजेट में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की देश में केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश आज से लागू, जाने किन गतिविधियों पर लग गई है रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण में बढ़ोतरी के मद्देनजर 1 दिसंबर से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के अनेक राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत किन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा, 3 दिसंबर को होगी अगली बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लंबे घमासान के बाद किसान और सरकार के बीच आज बातचीत हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच करीबन 4 घंटे की बैठक चली। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता बनर्जी की हुंकार, कहा कि गुजरात या यूपी नहीं है बंगाल, पीएम मोदी पर भी पलटवार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी की मदद लेने से चिराग का इनकार, एलजेपी नहीं उतारेगी कैंडिडेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एलजेपी ने ट्वीट करके कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान के निधन के बाद से रिक्त पड़ी राज्यसभा की सीट पर चुनाव है। राज्यसभा की ये सीट संस्थापक के लिए थी। जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे तो ये सीट बीजेपी किसको देती है उसका निर्णय वो खुद करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राज्यसभा की रेस में श्याम रजक को मैदान में उतार सकती है आरजेडी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल रीना पासवान को समर्थन देने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि वह एक दलित चेहरा भी थी, मगर अब पार्टी एक और दलित चेहरे पर अपना दाव लगा सकती है और इस नेता का नाम है श्याम रजक। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रामदेव बोले केंद्र सरकार से चूक हुई है, किसानों को देनी होगी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा कि कृषि कानून पर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसपी और एपीएमसी सिस्टम को खत्म करने की कोई बात नहीं है। योग गुरु ने कहा कि किसानों को अगर उनके दरवाजे पर ही अच्छी कीमत मिल रही है तो इसमें गलत क्या है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर वार्ड नंबर 26 के सभी 69 मतदाता केंद्रों में पुनः मतदान के आदेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, सत्तारूढ़ टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के नगर प्रशासन मंत्री टी रामा राव और अभिनेता नेता चिरंजीवी ने सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जीएचएमसी के 150 वार्ड के लिए मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, देश में सभी को नहीं लगेगा टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत की खबर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि देश में 11 नवंबर को पॉजिटिविटी रेट 7.15% था और 1 दिसंबर को ये घटकर 6.69% हो गया, जो कि देश के लिए एक अच्छी खबर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी के दौरे से पहले ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले जबरन किसी को कारोबार नहीं ले जाने दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को आगाह किया है कि वे राज्य से किसी को भी जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि देश में केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश लागू, जाने किन किन गतिविधियों पर लग गई है रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़े प्रकोप को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से देश में कई राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत लगाई गई पाबंदियां महीने के अंत यानी कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके लिए सरकार ने एसओपी भी जारी कर दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि सिनेमा घरों, थिएटर, स्विमिंग पूल, इन सभी पर पहले की तरह लगाई गई रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ ही चलाए जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 रखी है। साथ ही राज्य सरकारें अपने यहाँ पर कोरोना के मामलों को देखते हुए इस संख्या को 100 या फिर उससे कम कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए 50 का आंकड़ा निश्चित किया है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आंकड़े को 100 का रखा हुआ है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खोले जाएंगे। निश्चित प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं जारी रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर के भीतर ही रहने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, क्या वहाँ भी कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा, अब 3 दिसंबर को होगी अगली बैठक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि लंबे घमासान के बाद आज किसान और सरकार के बीच में बातचीत हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच करीबन 4 घंटे बैठक
बैठक चली। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही। अब 3 दिसंबर को एक बार फिर से किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में बैठक होगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे, जबकि अलग अलग किसान संगठनों के नेता भी इस मीटिंग से जुड़े हुए थे। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार को ये तीनों कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए या किसानों की बात मानते हुए इसका कुछ नतीजा निकाला जा सकता है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी की हुंकार, कहा कि गुजरात या यूपी नहीं है बंगाल, पीएम मोदी पर भी पलटवार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। कुछ बाहरी गुंडे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये जान ले कि आप संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषणों को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने कहा कि हम संविधान के मुताबिक चलते हैं, राज्य सरकार अपना कार्यान्वयन करने वाली एक अथॉरिटी है, तो क्या हमें बीजेपी के मन मुताबिक चलना चाहिए? जब राज्य में पहले से ही एक योजना चल रही है तो हमें वैसी कई योजना चलाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बीजेपी कह रही है इसलिए? उन्हें फंड कहाँ से मिलता है? ये पूरा राज्य सरकार टैक्स का पैसा देती है। हम अपनी योजना को 100% फंड करते हैं, लेकिन उनकी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को देना पड़ता है। दोस्तों अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी की मदद लेने से चिराग ने कर दिया इनकार, एलजेपी नहीं उतारेगी कैंडिडेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन लेने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि आरजेडी ने एलजेपी को प्रस्ताव दिया था कि अगर चिराग पासवान चुनाव के लिए रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उतारते हैं तो आरजेडी समर्थन देने को तैयार है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि महागठबंधन के कई नेता इस प्रस्ताव को लेकर चिराग पासवान से संपर्क कर रहे थे, लेकिन चिराग ने इस ऑफर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि अब उनकी पार्टी राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से बिहार से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राज्यसभा की रेस में श्याम रजक को मैदान में उतार सकती है आरजेडी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 14 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की मां और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने का फैसला किया था। मगर जब चिराग पासवान की तरफ से इस ऑफर को लेकर सकारात्मक जवाब नहीं आया, तब ऐसे समय में राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नामों पर भी विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल ने रीना पासवान को समर्थन देने के लिए इसलिए तैयार हुए थे क्योंकि वह एक दलित चेहरा थी, मगर अब पार्टी एक और दूसरे दलित चेहरे पर अपना दाव लगा सकती है और इस नेता का नाम है श्याम रजक। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी के सामने राष्ट्रीय जनता दल श्याम रजक को अपना उम्मीदवार बना सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रामदेव बोले केंद्र सरकार से चूक हुई है, किसानों को देनी होगी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। वहीं सरकार कृषि कानूनों पर किसानों को समझाने में जुट गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बैठक हुई। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से चूक हुई है, कृषि कानून पर सरकार को किसानों को जानकारी देनी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा कि कृषि कानून पर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसपी और एपीएमसी सिस्टम को खत्म करने की कोई बात नहीं हुई है। योग गुरु ने कहा कि किसानों को अगर उनके दरवाजे पर अच्छी कीमत मिल रही है तो इसमें गलत क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप बाबा रामदेव के समर्थन में हैं? अगर हैं तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर वार्ड नंबर 26 के सारे मतदान केंद्रों पे पुनः मतदान के आदेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 26 के अब सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराया जाएगा। ये आदेश तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। वहीं जीएचएमसी चुनाव के लिए मंगलवार को दोपहर 1 बजे तक 18.20% मतदान हुआ है। एक अधिकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड नंबर 26 के सभी मतदान केंद्रों में पुनः मतदान के आदेश दे दिए हैं। मत पत्र पर भाकपा के बजाय माकपा का चुनाव चिन्ह छप जाने के कारण ये फैसला लिया गया है। सभी 69 मतदान केंद्रों पर 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, देश में सभी को नहीं लगेगा टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक राहत की खबर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 11 नवंबर को पॉजिटिविटी रेट 7.15% थी और 1 दिसंबर को ये घटकर 6.69% रह गई है, जो कि देश के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.72% थी। दुनिया के सभी बड़े राष्ट्रों में भारत में प्रति मिलियन मामले सबसे कम है। पिछले 7 दिनों में रुझान से पता चलता है कि यूरोपीय देशों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। वहीं सीरम संस्थान में वैक्सीन परीक्षण के दौरान हुई गलती के
बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि वैक्सीन की तय सीमा पर कोई असर नहीं होने वाला है। वैक्सीन सही समय पर देश में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी क्लिनिकल ट्रायल को लेकर एक निगरानी समिति बनाई गई है, जो कि किसी भी तरह के प्रतिकूल घटना पर निगरानी रखती है। और उन्हें कहा गया कि ये घटना सिर्फ भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी होती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर हम लोग कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ देते हैं तब हम लोगों को पूरी आबादी को टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों जिस तरीके से हमारे देश में और पूरी दुनिया में भी कोरोना वैक्सीन की तैयारियां चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि कब तक हमारे यहाँ और पूरे देश में ये वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है? अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी के दौरे से पहले ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले जबरन किसी को कारोबार नहीं ले जाने दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को आगाह किया कि वह राज्य से किसी को भी जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र को किसी की उन्नति से जलन नहीं है, बशर्ते वह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के तहत हो। आदित्यनाथ आज मुंबई आने वाले हैं और दौरे के दौरान उनके उद्योगपतियों और फिल्म जगत वालों से मिलने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज बॉलीवुड को मुंबई से बाहर ले जाने की साजिश की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छोटे कारोबारियों की हिमायत करने वाले एक संगठन IMC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकरे ने कहा कि हम किसी की प्रगति से नहीं जलते। अगर कोई प्रतिस्पर्धा करके प्रगति करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जबरन कोई चीज ले जाना चाहेंगे तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा और मैं उद्योगपतियों से भी कहूंगा कि वो भी ऐसा न चाहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।